सीतापुर गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, रवि और किशन। दोनों अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, लेकिन थोड़े आलसी और अपनी मन मर्जी के मालिक थे। दोनों अपनी माँ के लाडले थे। एक दिन, रवि किशन, कहाँ हो तुम दोनों? रवि किशन, अरे कहाँ हो तुम दोनों? अरे भाग्यवान, तुम ही बता दो कहाँ है दोनों? वो घड़ी देखो और बताओ कितना बज रहा है? 11 बज रहे हैं। हाँ, तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी 1 घंटे बाद उठेंगे। तुम खुद तो उठती नहीं जल्दी, और ऊपर से उन दोनों को भी वही सिखा रखा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी देखो मैं इनको कैसे उठाता हूँ। आज इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, श्याम पानी लेता है और उन दोनों पर डाल देता है। पानी पड़ते ही दोनों चिल्लाने लगते हैं। बारिश बारिश आ गई, भागो! बारिश नहीं है नालायकों। किशन, माँ से कहो भिखारी को रोटी दे दे। तू ही बोल दे भाई, अभी तो आंख खोलने का मन ही नहीं कर रहा। भिखारी को भी अभी आना था। नालायकों, भिखारी नहीं है, तुम्हारा बाप हूं मैं। ये भिखारी की आवाज हमारे पिताजी की तरह क्यों लग रही है? हाँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह ही लग रही है भाई। तभी श्याम पास में पड़ा अपना डंडा उठाता है और उन लोगों की पिटाई शुरू कर देता है। पिताजी 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 पिताजी! अरे अरे बस करो, सुबह सुबह मेरे बच्चों को मार रहे हो। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इन्हें बिगाड़ रखा है। ना घर का काम करते हैं, ना बाहर का काम। बस पूरे दिन खाना और सोना है। पिताजी, हम खेतों का काम करने के लिए नहीं बने। हम तो महामंत्री और मंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं पिताजी। हाँ पिताजी, हमसे ये खेत वेत का काम नहीं होता। हाँ, अब तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, मैं तुम लोगों से 1 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद भी तुम मंत्री और महामंत्री नहीं बनाए, तो तुम दोनों को खेतों में मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। हाँ पिताजी, ठीक है। चलो अब आप जाओ और हमें सोने दो। है? अभी भी तुम लोगों को सोना है? हाँ पिताजी, अभी तो 12 बजने में पूरे 45 मिनट हैं। और अभी तो आपने कहा कि आप हमें कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, चलो जाओ जाओ, सोने दो मेरे बच्चों को। श्याम वहाँ से चला जाता है और वे दोनों दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उठते हैं। उठ गए नवाब साहब? जाओ खाना खिलाओ अपने इन लाडलों को। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद श्याम खेतों पर चला जाता है और किशन, रवि दोनों जंगल की तरफ घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। किशन, हमने पिताजी से कह तो दिया कि हम महामंत्री और मंत्री बनेंगे, लेकिन कैसे? अरे रवि, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कोई ना कोई तरकीब तो निकालेंगे ही। वे दोनों यही सोचते रहते कि क्या करें। थोड़ी देर बाद, महामंत्री और मंत्री बनने के लिए हमें सबसे पहले महल के अंदर पहुंचना होगा और महाराज को अपने बारे में बताना होगा। तो देर किस बात की है, चलते हैं। दोनों राजा के महल में जाते हैं। कौन हो तुम दोनों? महाराज, हम इसी गांव में रहते हैं। महाराज, हम दोनों को काम चाहिए। ठीक है, हम तुम दोनों को माली का काम देते हैं। ठीक है महाराज, ठीक है। दोनों महल में माली का काम करने लगते हैं और धीरे धीरे राजा के मन में अपनी जगह बना लेते हैं। एक दिन रानी भागती भागती दरबार में आती है। महाराज, महाराज! क्या हुआ महारानी? आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हैं? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? महाराज, हमारा सबसे प्रिय हार चोरी हो गया, जो हमारी माँ ने हमें दिया था। उनकी वही आखिरी निशानी थी हमारे पास। हमें वो हार चाहिए। आप परेशान मत हो महारानी, हम वो हार आपको जरूर लाकर देंगे। महाराज, कुछ करिए आप, हमें वो हार चाहिए।
रानी को ऐसे देख राजा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो रानी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वो हार खोजने के लिए नगर में घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, जो भी महारानी को उनका प्रिय हार ला कर देगा, महाराज उसे मनचाहा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। घोषणा को सुनकर सभी लोग रानी का हार खोजने में लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी हार नहीं मिलता। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और रानी दुखी रहने लगी। रानी की ये हालत देखकर राजा को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन, महाराज महाराज। कहो, क्या कहना है तुम दोनों को? महाराज, हम दोनों भी एक बार महारानी का हार तलाश करना चाहते हैं। नहीं नहीं, अब हमें आस मत दिलाओ। हमें पता है वो हार नहीं मिलेगा। महाराज, हमें एक मौका तो दीजिए। मेरे भाई एक ज्योतिषी हैं और वो इतने दिन से नक्षत्रों की गणना कर रहा था। आज अमावस्या की रात है। वो पूरी रात ध्यान करेगा और विद्या से पता करेगा कि महारानी का हार कहाँ है। अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं ढूंढा? वो महाराज, हम दोनों चाहते थे कि गांव वालों को भी मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका, लेकिन अगर तुम दोनों वो हार नहीं लाए तो तुम दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी। महाराज, मेरा भाई इस गांव से दूर पहाड़ी पर अकेला ध्यान करेगा ताकि चांद का प्रभाव कम ना हो, और कल तक आपको वो हार लाकर देंगे। बस आप हमारा वहां रुकने का इंतजाम करवा दीजिए। और हाँ महाराज, वहां कोई ना आए। ठीक है ठीक है। महाराज, मैं उस चोर के बहुत करीब तक पहुंच गया हूँ। हाँ। अच्छा, ठीक है। राजा उन दोनों के लिए वहाँ एक तंबू गड़वा देते हैं और वे दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर हमने महाराज को कह तो दिया कि हम हार को वापस ले आएंगे, लेकिन लाएंगे कैसे? तू परेशान मत हो, बस देखता जा और उस चौकी पर बैठ जा। वो बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत मन में सोचते हुए, मुझे लगता है ये महाराज के सामने मेरा राज बता ही देंगे। मुझे इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं रानी की दासी हूँ। मैंने ही उनका हार चुराया है। तुम ये बात राजा को मत बताना। अगर तुमने बताया तो मुझे महल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। बस इस बार मुझे बचा लो। अच्छा, ठीक है। अब जल्दी से बताओ वो हार कहाँ है? ये रहा वो हार, ये रहा। बुढ़िया अपनी पोटली से वो हार निकालती है और दे देती है। चलो अब यहाँ से जल्दी जाओ। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया के जाने के बाद किशन बोलता है, अरे रवि, ये सब कैसे हुआ? मुझे पता था कि हार चोरी हुआ है और चोर अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास जरूर आएगा, इसलिए तो मैंने महाराज से ये घोषणा करवाई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चोर हमारे जाल में फंस गया। चोर नहीं, चोरनी। अगले दिन राजा उस तंबू के पास आता है। रवि किशन, क्या वो हार मिला? ये लीजिए महाराज, महारानी का हार। ये कैसे मिला? कैसे मिला तुम दोनों को? तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। वाह, क्या बात है। हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे महामंत्री और मेरे भाई को मंत्री बना दीजिए। राजा ने अपने वादे को पूरा किया और उन्हें मंत्री और महामंत्री बना दिया। ये बात जानकर उनके पिता भी बहुत खुश हुए और धीरे धीरे उनके पास अपार धन हो गया। देखा पिताजी, हो गया ना हमारा सपना पूरा। हाँ, हो गया, लेकिन मेरी वजह से। जब मैंने तुम लोगों को पानी फेंक के उठाया था, उसी का नतीजा है ये। हाँ।